चंद बाबुओं को ऊपर उठाने से मुल्क ऊपर नहीं उठेगा। अब कश्मीर के नौजवान को हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, उसने सबकी हिस्ट्री पढ़ी है, अभी भी मौका है, समझ जाइए, वरना तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तान में। खुशामदीद आप सभी का नाज़रीन हमारे एक और नए शुमारे कश्मीर की सियासत पे, और कश्मीर की सियासत पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो कश्मीर के प्रोविजन प्रेसिडेंट है डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब है, और ये डीडीसी मेंबर RNB है बांडीपोरा से। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि जब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी, तब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलते थे, और साथ में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कहीं महीने से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो हंगामे नज़र नहीं आ रहे। क्या आम आदमी पार्टी अपने पाँव फैला नहीं पा रही है जम्मू कश्मीर में? ऐसी बात नहीं है कि पाँव नहीं फैला रही है। आप देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पूरी बॉडी है। अलबत्ता यहाँ कोई सियासी पहल थी ही नहीं, कोई इलेक्शन था ही नहीं, पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ, असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ। अब पार्लिमानी इलेक्शन आ रहा है। इस वक्त तो हम ग्रैंड अलायंस में हैं, अब देखते हैं यहाँ हमारे लिए क्या होता है। तो जैसे ही सियासी सरगर्मियाँ शुरू होंगी तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी भी बड़े दमखम से और उसी जोश जज्बे से जो पंजाब दिल्ली में था यहाँ भी दिखाएंगे। सर, कश्मीर की जो करंट है, मौजूदा सियासी सूरत हाल है, किस तरीके से देखते हैं? जो नई नई पार्टियां बनी है, एक दूसरे को इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इन सबको आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? मेरा ये मानना है कि हमारी जो कश्मीर के जितने भी सियासी पार्टियां हैं, बजाय इसके एक दूसरे पे तनकीद करने के, अपने अपने गिरबान को देखें, बजाय इसके कि एक दूसरे पे हम तनकीद करें। हम लोगों की तामीर व तरक्की में एक पुल की मानद खड़े हो जाएं। हम लोगों के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि सियासत का दूसरा नाम इबादत है। अगर सही नीयत से की जाए, खिदमत खलक के लिए निकल जाएं। हर बंदा ये कोशिश करे कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो 47 से हम आज तक देखे आ रहे हैं, लोगों ने क्या किया है यहाँ, ये सबके सामने आया है। कोई भी पार्टी हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब सब हिस्ट्री जानते हैं किसने क्या किया है। रहा ये जो जिनको आप बड़ी पार्टियां कहते हो, मेरा उनको आपके इस माइक के ज़रिए से पैगाम है कि आप अपने आप को बड़ा मत समझिए, बल्कि आप ये समझिए कि हम कश्मीर को तामीर और तरक्की में, कश्मीर की में नया अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम कैसे दूसरे लोगों को साथ जोड़ें और उनको लेके जाएं। हमेशा कुर्सी का सोचोगे, कश्मीरी मर रहा है, कश्मीरी इस वक्त उसको फाके लग रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़े हैं तामीर और तरक्की में, उस बेरोजगारी की वजह से। ये सब तो आप ही के देन हैं। फिर आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ोगे, नौजवानों के लिए क्या कर रहे हो? नौजवान इस वक्त जॉबलेस हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। अच्छा, बस मैं इनको भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पे इतना विजन है, आप ये कहिए कि जब हम मजदूर को, हम किसान को ऊपर उठाएंगे तो मुल्क इकोनॉमिकली ऊपर उठेगा। चंद बाबुओं को ऊपर उठाने से मुल्क ऊपर नहीं उठेगा, स्टेट ऊपर नहीं उठेगी। हम चंद लोगों को ऊपर उठाने के बजाय हर गरीब का सोचें, हर उस पसमानदा का सोचें जिस पर इस वक्त फाका कशी के आसार हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कब तक आप अपनी कुर्सियों को लेकर लड़ते रहोगे? अब कश्मीर का नौजवान बेदार हो चुका है, अब कश्मीर का नौजवान पढ़ा लिखा है, अब कश्मीर के नौजवान को हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, उसने सबकी हिस्ट्री पढ़ी है, अभी भी मौका है, समझ जाइए, वरना तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तान में। सर, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से लोगों से खिताब किया लोगों के साथ। तो इस जलसे को कैसे देते? वहाँ पे हजारों लोग आए हुए थे, इस सब को किस तरीके से? देखिए, लोग आए थे, इसमें दो राय नहीं है, सभी उम्मीद आशा लेके आए थे, लेकिन सब ये सुनना चाहते थे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का पैकेज देंगे। सब ये सुनना चाहते थे केसीसी लोन के नीचे जो किसान दबा हुआ है वो केसीसी लोन माफ़ किए जाएंगे। सब ये सुनना चाहते थे, जितने भी डेली वेज मुलाजिम हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, उनको परमानेंट किया जाएगा। सब ये सुनना चाहते थे कि नया कोई पैकेज मिलेगा हमारे इसको। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं, लेकिन उम्मीद का दामन हमने भी नहीं छोड़ा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
जिस तरीके से आज आप लोगों ने कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज जो है जम्मू कश्मीर के, उन पे 11 जो है डिस्ट्रिक्टों में अपने अपने जो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज है उनको अनाउंस किया है। आप जो है बांडीपोरा से कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज है, यानी आप असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए बांडीपोरा से लड़ेंगे, तो क्या करेंगे अगर आप जीत जाते हैं अपनी आवाम के लिए? क्या पहले जैसे लीडरान ने किया था वो जीतने के बाद उन्होंने अपनी जो आवाम है उन्हें ढूंढा नहीं, तो आज उनका जो उन्होंने तब किया था आज वो साफ नजर आ रहा है, लोग सफर हो रहे। क्या मुस्तफा खान साहब क्या करेंगे नया अपनी आवाम के लिए, या वो भी बाकी लीडर जैसे जीतने के बाद फरार होंगे? मुस्तफा खान को अल्लाह ताला पहले जैसे लीडरों की तरह ना बनाए। मेरा एक ही मिशन है, खिदमत खलक, और खिदमत खलक को मैंने इबादत के तौर पे लेके चल रहा हूँ। मैं इस वक्त डीडीसी भी हूँ। आप देखिए दिन रात मेरी दौड़ धूप, आप देखिए कि तामीर व तरक्की में या बांडीपोरा की आवाज़ में अगर नई आवाज़ एक फूंकी गई है अल्लाह के फजल करम से, वो पिछले 3 साल से मेरी है। चाहे वहाँ कोई भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल का जो मसला है उसमें जहाँ भी कहीं मिनिस्टरों के सामने, सेक्रेटरियों के सामने, मीटिंगों में कहीं आवाज़ उठाते थे तो वो आप मेरी आवाज़ सुनोगे अल्लाह के फजल करम से। मैं वही चाहता हूँ कि मुझे ये जो आज तक इन्होंने सपने दिखाए, किसी ने लाल, किसी ने सब्ज़, किसी ने क्या, मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तामीर व तरक्की के तौर पर अपनी इस आवाम को ऊपर उठाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर अनंतनाग साइड में, बारामूला साइड में हाईवे रोड इतनी आलीशान है, बांडीपोरा में क्यों नहीं? ये भी तो डिस्ट्रिक्ट है। मैं देखना चाहता हूँ कि सब डिस्ट्रिक्ट रेलवे से कनेक्ट हो गए, बांडीपोरा क्यों नहीं? तो मैंने हर जगह ये डिमांड रखी है, मैंने एलजी साहब को भी लिखा है और हर जगह ये बात की और आइंदा भी करता रहूँ। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ वुमेन डिग्री कॉलेज, मैं देखना चाहता हूँ बांडीपोरा गुरेज टनल, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ की जो ट्राइबल आबादी है उसकी अभी भी एजुकेशन में और हेल्थ में उनकी बुरी हालत है, वो ऊपर उठने चाहिए। तो ये मेरा एम है, ना कि मेरा ये एम है मैं कुर्सी लेके बैठूं। कुर्सी की अगर ये शौक होती पहले सियासतदानों की तरह तो फिर मुझे अल्लाह ताला ने कुर्सी दी थी। सर अब आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कश्मीर में बेरोजगारी खत्म हुई या और बढ़ी है? ये तो आप भी जानते हैं कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, ख़त्म नहीं हुई है। इसी कश्मीर के बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला कदम हमने उठाना चाहिए, सब लोगों ने मिलके। क्यों? मेरा नौजवान बेरोजगार जब होगा, ये डिप्रेशन में चला जाएगा, ये मंशियात की तरफ चला जाएगा, ये गलत कामों में फंस जाएगा। उसको रोज़गार मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के तहत, तो वो अपने दिन अच्छी तरीके से गुजारेगा और ये गलत चीज़ों से बच जाएगा, गलत ताल्लुकात से बच जाएगा। गवर्नमेंट से मेरी इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट, मरकज़ गवर्नमेंट है हमारी एलजी इंतज़ामिया से भी मेरी यही गुजारिश आपकी माइक के ज़रिए से रहेगी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि रोज़गार का पैकेज यहाँ खोलिए, मेरे नौजवानों को रोज़गार मिले। उसके बाद जो मेरे किसान हैं, कम से कम अगर इस वक्त आवाम चाहती है तो वो इस वक्त जो किसान हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए हैं, बहुत सारे हालात ऐसे गुजरे, उनके केसीसी लोन माफ़ किए जाएँ। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी डेली वेज मुलाजिम हैं, ये मेरी एलजी साहब से और मरकज़ गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनको परमानेंट किया जाए। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ इस वक्त तामीर और तरक्की के लिहाज से ये भी मैं मानता हूँ पिछले 2-4 साल से तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। इसमें दो राय नहीं है, जो सच है वो सच है। लेकिन रोड पे मैगडम डालना अच्छी बात है और डालना चाहिए, बट एक बेरोजगार नौजवान है, अगर वो भूखा है तो मैगडम को क्या करेगा? उस पे जाके सोएगा तो नहीं। उसके लिए रोजगार का भी मौके ढूंढने हैं और ये चीज़ें भी चाहिए हमें। तामीर व तरक्की भी चाहिए और अच्छी तामीर व तरक्की चाहिए, लेकिन साथ में रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं ताकि हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो इस वक्त डिग्रियां करके। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पढ़ाई का जो एम है वो ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पीएचडी स्कॉलर इस वक्त दर की ठोकरें खा रहा है। छोटी छोटी जो जिसके पास 10+2 या वगैरह वो हैं, वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं उनके, लेकिन पीएचडी स्कॉलर के लिए ऐसे इन्होंने किया हुआ है। कॉलेजों के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की पोस्टें थी, बाकी उनके लिए एक स्कीम निकालनी थी कि हर बच्चा रिसर्च में आगे बढ़ता। इन्होंने ऐसी एजुकेशन तालीम में एक एजुकेशन में एक ऐसी पॉलिसी शुरू की है, मुझे नहीं लगता है आइंदा वक्त में कोई नया नौजवान रिसर्च करने की तरफ कदम रखेगा। वो कहेगा यार 10+2 करने के बाद ये टेक्निकल हैंड ये बाकी कर
کر کے ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں روزگار پا رہے ہیں. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں مایوس مت ہوئیے, اللہ پہ امید رکھیے, اللہ پہ یقین رکھیے. آپ کے لیے اللہ وہاں سے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہے. اور اپنا جو آپ کے اندر صلاحیت ہے, جو آپ کے اندر کمال ہے, اس صلاحیت کو لے کر آگے بڑھیے اور ریسرچ میں اپنا قدم رکھیے, اپنا نام کمائیے. رہا روزگار, یہ تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کو دینا چاہیے, اور ایک ایسی ایجوکیشن پالیسی بنانی چاہیے کہ لوگ اعلیٰ تعلیم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. میں پچھلے 2-3 سال سے یہ چیز بڑی کلوزلی دیکھ رہا ہوں کہ ریسرچ کی طرف نوجوانوں کا خصوصاً پی ایچ ڈی کی طرف بہت کم رجحان ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں یار کر کے کرنا کیا ہے, پی ایچ ڈی کر کے بھی ہمیں ان کمپٹیشن میں ہماری اس پی ایچ ڈی کا کوئی رکھا ہی نہیں ہے, ہم کر کے بھی نہ ہی ہمارے کالجوں میں کوئی ہمارے لیے پالیسی بنائے گی, یونیورسٹیوں میں ہمارے لیے کوئی پالیسی بنائے گی, نہ ہی ہمیں وہ جو تعلیم ہے ہماری اس کی قدر کے, اس کے قیمت کے, اس کے مرتبے کے مطابق ہمیں کچھ دیا جاتا ہے. بہتر ہے چھوٹی تعلیم پڑھ کے کوئی ٹیکنیکل ہینڈ باقی چیزیں کر کے ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر لیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہے ہم جاب کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, ہم درد دل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں, ہم اپنا حصہ ادا کریں اس ماحول کو بنانے میں, اس کشمیر کو اوپر اٹھانے. چلیے مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتا دیں آج کے کشمیر کی سیاست شمار میں ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پروویژنل پریزیڈنٹ کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب تھے. ان سے کئی مدعوں کو لے کر ہم نے بات کی. مزید ایسے شماروں کے لیے آپ بنے رہیے گا سچ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ. تھینک یو.